जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, मुख्य रूप से हम मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन को हमने यहाँ पर पहले कवर करने की बात कही थी। ठीक है, उसका मुख्य कारण ये है कि एक छोटा सा ऐसा पार्ट है जिसको अगर हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, ठीक है, तो एक अच्छी खासी मेंस में मार्किंग और साथ में प्री में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पर बनते हैं वो आसानी से हम उसे कवर कर सकेंगे। ठीक है, पिछली लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये बताया था कि प्योरली जो हमारे सोर्सेज हैं उनको लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि हम एक ऐसे सोर्सेज को प्रेफर करेंगे जहां पर हमें मुख्य रूप से ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी, और ताकि हम अगर किसी प्रकार से हमारे किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हमें जो सोर्सेज चाहिए होंगे वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, आधुनिक काल, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जो यहाँ पर डॉक्टर हंसा व्यास की मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की वो बुक, और साथ में हमने यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है, ठीक है, उसमें जो 10th की सामाजिक विज्ञान की बुक है उसको एक सोर्स के रूप में प्रेफर किया है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 1857 की जो क्रांति है वो मुख्य रूप से मानी जाती है पूरे भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, पूरे भारतीय क्षेत्र में 1857 की क्रांति मानी जाती है, जहां से हम ये देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहां पर 1857 के पहले, ठीक है, मुख्य रूप से हमें 3 जो यहां पर विद्रोह है वो दिखाई देते हैं, जो कि एक प्रकार से यहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया जो एक आदिवासी विद्रोह है 1817 से 1818 के बीच में जो है यह विद्रोह मुख्य रूप से चला, जिसे हमने क्या बोला था, भील विद्रोह कहा था, भील विद्रोह की संज्ञा दी थी। ठीक है, हमने ये देखा था कि मुख्य रूप से यहां पर जो रियासत है 1824 में हम कुंवर चैन सिंह की बात करते हैं तो इनका मुख्य रूप से जो सीहोर में युद्ध हुआ था, मुख्य रूप से यहां पर एक अंग्रेज जो हमारे थे मैडॉक, उन्होंने मुख्य रूप से इनका मजाक उड़ाया था कुंवर चैन सिंह का। ठीक है, और उसके बाद ये देखते हैं कि उनकी जो अपमान हुआ था उसके बाद इन्होंने ये युद्ध लड़ा था। लगभग उस समय पर कुंवर चैन सिंह की उम्र सिर्फ 24 साल ही थी। 1800 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और लगभग 24 साल की उम्र में इन्होंने इस क्षेत्र से जो है वो क्या करी थी, लड़ाई लड़ी थी नरसिंहगढ़ रियासत से, मुख्य रूप से नरसिंहगढ़, और जिसे जो कि आज के समय पर राजगढ़ में आता है, उस नरसिंहगढ़ रियासत के ये यहाँ पर क्या थे, कुंवर थे। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पर साम्राज्यवादी नीति का उपयोग करते हैं और इनका भी जो क्षेत्र है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्विजिशन की वजह से यहाँ पर जो कुछ इनके बीच में बात हुई, कुंवर चैन सिंह जब वहां पर सीहोर जाते हैं और मैडॉक से मुलाकात होती है तो ये बात बन नहीं पाती और हम ये देखते हैं कि उन्हें अपमानित होना पड़ता है, और इसी के बाद हम ये देखते हैं कि सीहोर में इनके बीच में मुख्य रूप से यहाँ पर युद्ध होता है जिसमें कुंवर चैन सिंह जो है वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी 1824 की, और एक मेनली हमने देखा था कि लगभग 1857 के 15 साल पहले एक ऐसा जो कि लगभग 57 जैसा मुख्य रूप से एक प्रकार का स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था मुख्य रूप से इसे हमने क्या बोला था, बुंदेला विद्रोह बोला था, या फिर हम उसे मुख्य रूप से क्या देख रहे थे यहां पर, बुंदेला विद्रोह के रूप में जानते हैं, बुंदेला रिवॉल्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में, और उसके द्वारा यहाँ पर 20 साल बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, 20 ईयर सेटलमेंट व्यवस्था, जहां पर कर को लेकर बात की गई थी, टैक्स को लेकर बात की गई थी कि टैक्स किसी प्रकार से कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तब यह विद्रोह जो है हमने देखा था हुआ था जिसमें मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला के रूप में हम ये देखते हैं कि इन दोनों के खिलाफ जो है वो डिक्री जारी की गई, इनके अरेस्ट होने का जो वारंट है वो जारी हो गया। तो उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर विद्रोह शुरू किया। साथ में हम देखते हैं कि जबलपुर क्षेत्र में जो हीरापुर के हृदय शाह थे उनके द्वारा भी यहाँ पर क्या किया गया, विद्रोह। ठीक है, तो हमने शुरुआत में जो है वहां पर इस चीजों की बात की थी, इसका रिवीजन भी हमने किया था, इसको हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो हमें क्या करना है, टर्म्स का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो आपका भील विद्रोह है उस भील विद्रोह में जो मुख्य रूप से रीजन कौन सा था, रीजन था खानदेश। ठीक है, क्षेत्र खानदेश था, भीलों द्वारा 1817 में पहले इसे स्टार्ट किया गया। फिर बाद में हम देखते हैं कि मुख्य भूमिका आगे चलकर किसकी हो जाएगी,
त्र्यंबक की भी हो जाएगी। और त्र्यंबक जो है वो मुख्य रूप से क्या करेगा, भीलों को इंस्पायर करेगा और उसके बाद जो है भील जो है वो किससे लड़ने लग जाएंगे, वो यहाँ पर ठीक है ब्रिटिशर से लड़ने लग जाएंगे, अंग्रेजों से लड़ने लग जाएंगे। और ये जो है इसके बारे में जो जानकारी है वो एल्फिंस्टन का जो है एक लेटर मिलता है जिसमें यहाँ पर त्र्यंबक को जिम्मेदार माना गया है इस भील विद्रोह के लिए। साथ में हमने देखा था गोदाजी दंगल और महिपा जो दंगल है वो भी यहाँ पर नेता थे, मुख्य नेता। फिर हमने ये देखा था मुख्य रूप से कि यहाँ पर जो बुंदेला रिवोल्ट है, बुंदेला रिवोल्ट को लेकर, बुंदेला विद्रोह को लेकर जो हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि 1820 में सागर नर्मदा क्षेत्र का निर्माण हुआ था। इसे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांत में रख दिया गया था। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत 1835 में बनाया गया, ठीक है, और सागर नर्मदा क्षेत्र को 1820 में बनाया गया पेशवा से यह क्षेत्र लेने के पश्चात, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमने इसकी चर्चा की थी। इसमें मुख्य रूप से हमने विद्रोही कुछ देखे थे। हमने ये देखा था कि इस विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। 1833-34 में जो कि मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई, उन्होंने सभी पर जो राजस्व है और जो कर है वो अनिवार्य कर दिया। साथ में 1835 का 20 वर्षीय बंदोबस्त जो सेटलमेंट है, जिसमें कि ये बोला गया कि 20 सालों तक इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से टैक्स कम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने जो रीजन देखे थे वो क्या देखे थे कि यहाँ पर पुलिस की अनुमति के बिना किसी प्रकार के हथियार वगैरह नहीं रखे जा सकते थे। साथ में यहाँ पर अब जो जमींदार थे उनको क्या किया जा रहा था, भूमि से बेदखल किया जा रहा था, ठीक है। तो ये मुख्य कारण रहे थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। राजा परीक्षित का नाम आता है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो इसमें देखते हैं हम अलग अलग कि मदनपुर से यहाँ पर ढिल्लन शाह थे, हीरापुर से राजा हृदय शाह, जैतपुर से यहाँ पर राजा परीक्षित, ठीक है, नरहुत के जमींदार मधुकर शाह और जवाहर सिंह बुंदेला जो थे वो चंद्रपुर के जमींदार यहाँ पर रहे, ठीक है। तो इनके रहते हुए ये जो विद्रोह है वो यहाँ पर होता है। हमने देखा था कि किस प्रकार से इसको जो है दबा दिया गया। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, ठीक है, मुख्य रूप से इन्होंने अलग अलग एक यूनिटी में बनाकर इस युद्ध को नहीं लड़ा था, इस बैटल को नहीं लड़ा था। इसके कारण हम ये देखते हैं कि आसानी से दबा दिया जाता है, ठीक है। और हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, इसके क्या परिणाम रहे, जहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, कंपनी द्वारा 10% डिस्काउंट कर दिया गया लैंड टैक्स वगैरह में, ठीक है। और उसके अलावा ट्रांसफर कर दिए गए जो अभी ऑफिशियल्स थे करप्शन के कारण। तो हमने इन चीजों को डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें क्या यूनिटी आपको नहीं दिखाई देती या कॉमन लीडरशिप नहीं दिखाई देती। ये सभी लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है, अलग अलग होकर क्या कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से इस बैटल को, इस विद्रोह को में शामिल हुए थे, ठीक है। जिसके कारण हम ये देखते हैं कि ये क्या होते हैं, आसानी से दबा दिए जाते हैं और ये मुख्य रूप से जो विद्रोह है वो असफल हो जाता है, ठीक है। 1824 को लेकर भी हमने डिस्कस कर लिया है कि कुंवर चैन सिंह जो है वहां पर मुख्य भूमिका निभाते हैं और सीहोर में यहाँ पर युद्ध होता है। सीहोर में ही कुंवर चैन सिंह की समाधि भी स्थित है। अब आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले 1857 का मध्य प्रदेश में जो है स्वतंत्रता संग्राम। हम देखते हैं भारतीय दृष्टि से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है, वो किसको माना जाता है, वो आपके 1857 के रिवॉल्ट को ही माना जाता है। उस समय पर हम ये देखते हैं कि जो मेन रीजन थे, वो मेन रीजन ये थे कि जो कुछ कारणों में हम ये देखते हैं कि एक बड़ी जो एक लंबे समय से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बनी आ रही थी, एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, धीरे धीरे वो उन क्षेत्रों को कवर करते जा रहे थे और अपने प्रोविंसेस वगैरह में ब्रिटिश प्रोविंस में मिलाते जा रहे थे। साथ में हम देखते हैं कि जो यहाँ पर डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, ठीक है, हड़प नीति थी, वो एक बड़ा कारण बनी। मेनली जो उस समय पर इस फ्रीडम स्ट्रगल के स्टार्ट होने की जो मेन रीजन था, ये जो फायर ब्लो हुआ, ठीक है, वो हम देखते हैं वो कहां से होती है, तो वो मेनली होती है कहां पर, हम जब देखते हैं कि जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे के सामने कहानी आई थी कि मंगल पांडे के सामने जो हम बात देखते हैं वो ये देखते हैं क्या हुआ था कि यहाँ पर जो एक कारतूस थी, जिस कारतूस में ये बात आ गई थी कि इसमें गाय और सुअर की जो है चर्बी का उपयोग किया गया है और अगर इस कारतूस का उपयोग करना है तो उसे मुंह से चबाकर खोलना पड़ेगा, जिसके कारण मुख्य रूप से एक धार्मिक रूप से भी हम ये देखते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली जो बात है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है, रिलीजियस वे में हमें ये चीजें दिखाई देती, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से इंडिया लेवल पर जो हम बात करते हैं वहां पर हम ये देखते हैं कि मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को जो है ये क्रांति शुरू होती है, जहां पर वे मेरठ छावनी के जो सैनिक हैं वो कहां पर जाते हैं, मुख्य रूप से यहां पर बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं दिल्ली और उन्हें अपना नेता बनाते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे ये जो क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, वो पूरे क्षेत्र में या पूरे रीजन में फैल जाता है इंडिया में, ठीक है। तो मेनली हम ये देखते हैं कि हमें बात किनकी करनी है, तो हमें एमपी की बात करनी है कि एमपी में ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल, वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है। लगभग एमपी के बहुत जितने भी बड़े बड़े रीजन थे, उन रीजन्स में अगर हम बात करते हैं तो हर रीजन में आपको क्या दिखाई देगा, ये रेवोल्यूशन दिखाई देगा। तो अगर हम डिस्कस करें कि किस प्रकार से ये रेवोल्यूशन जो है वो एमपी के रीजन में हुआ, तो थोड़ा सा हम इसे मैप से समझना चाहेंगे। अगर मैप से थोड़ा सा अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखें
ठीक है, तो हमें अलग अलग क्षेत्र खुद ब खुद दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि हम ये जानते हैं कि जैसे मेरठ छावनी से शुरू हुआ था इंडिया में ये फ्रीडम स्ट्रगल, तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में वही कहां से स्टार्ट हुआ था। तो एमपी में मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो नीमच से शुरू माना जाता है। मुख्य रूप से 3 जून 1857 से जो है नीमच से जो है वो ये माना जाता है कि ये जो विद्रोह है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे ये दूसरे क्षेत्रों में फैलता जाता है। हम देखते हैं कि 14 जून तक ये जो मुख्य रूप से ग्वालियर की छावनी है, ग्वालियर कैंटोनमेंट जोन है, वहां पर ये क्या होता है, जो आपका रिवॉल्ट है वो शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद ये गुना तक 20-22 जून तक फैल जाता है। ठीक है, अगर हम बहुत बड़े लेवल पर इस रिवॉल्ट को, ठीक है, हम देखें कि ये कहां से शुरू होता है, तो हम ये देखते हैं कि 1 जुलाई को मुख्य रूप से जो आपका होलकर स्टेट था, ठीक है, होलकर स्टेट था, वहां पर इनकी जो आर्मी थी, ठीक है, और उस आर्मी में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो हेड थे वो आपके कौन थे, सआदत खां, ठीक है, और भगीरथ सेलावट। ठीक है, इन दोनों की लीडरशिप में जो है, इन दोनों के जो नेतृत्व है में है, वो यहां पर क्या शुरू हो जाता है, ये जो रिवॉल्ट है वो शुरू होता है। ठीक है, और ये जो टाइम है हम उसकी बात करें तो ये लगभग 1 जुलाई की बात है कि इंदौर से जो है सादत खां और भगीरथ सिलावट द्वारा क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिश, हम देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है इस रिवॉल्ट को, इस क्रांति को, इस संग्राम को शुरू किया जाता है। ठीक है, और 1 जुलाई के बाद हम ये देखते हैं कि आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। जैसे हम बात करें तो धार में अमजेरा क्षेत्र पर ये बख्तावर सिंह 2 से 3 जुलाई के बीच में हम देखते हैं बख्तावर सिंह की यहाँ पर लीडरशिप में, नेतृत्व में जो है ये आपके धार के अमजेरा क्षेत्र में क्या शुरू होता है, ठीक, ये रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो होलकर स्टेट था, होलकर रियासत में हम देखते हैं यहाँ पर जो होलकर महाराजा रहे, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो मेरी आर्मी है वो मेरे हाथ से निकल चुकी है और वो मेरी बात नहीं मान रही है, तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। इंदौर में जब इनकी लड़ाई होती है तो कई सारे अंग्रेज मारे जाते हैं। ठीक है, इनमें ब्रिटिशर्स की तरफ से अगर हम एक नाम देखते हैं तो हमें मिलता है डूरंड का। ठीक है, मुख्य रूप से किसका नाम मिलता है, डूरंड का नाम मिलता है। और डूरंड जो होता है वो लड़ने के बाद जब वो हार जाता है तो किस ओर भागता है, भोपाल की ओर। ठीक है, भोपाल की ओर भागता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि भोपाल में यहां पर सिकंदर जहां बेगम थी, जो कि जिन्होंने डायरेक्टली क्या किया था, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो एक नाम जो हमें दिखाई देता है वो डूरंड का दिखाई देता है, जो कि भोपाल चला जाता है। हम देखते हैं कि इंदौर में ये जो रिवोल्ट है वो शुरू होता है और इंदौर के बाद ये धार क्षेत्र में फैलता है। ठीक, अगर धार क्षेत्र के बाद बात करें तो धीरे से ये जो है वो निमाड़ क्षेत्र में भी क्या होता है, ये फैल जाता है। ठीक, ये जो रिवॉल्ट है, ये संग्राम बहुत ज्यादा आग की तरह फैलता जाता है। और अगर हम निमाड़ क्षेत्र में देखें तो हमें यहाँ पर 3 नाम दिखाई देते हैं। एक नाम दिखाई देता है भीमा नायक का, दूसरा नाम हमें दिखाई देता है टंट्या भील का, और तीसरा नाम हमें दिखाई देता है किसका, खाज्या नायक का। ये तीनों जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है निमाड़ रीजन में 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है, हम थोड़ा सा मैप से इनको इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कहां से कौन जो व्यक्ति है उसने इस रिवॉल्ट को लीड किया। ठीक है, तो सादत खां, भगीरथ सिलावट, उसके अलावा वंश गोपाल और वारिस मोहम्मद खां, इन्होंने यहाँ पर अटैक शुरू किया था और धीरे धीरे ये आगरा की ओर जा रहे थे। ग्वालियर से होते हुए आगरा की ओर जाएंगे और इनकी आगे चलकर लड़ाई होगी हीरोज से। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि वो इस क्षेत्र पर इन्होंने ये रिवॉल्ट शुरू किया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस आर्मी, जो होलकर स्टेट की जो आर्मी थी, उन्होंने ये रिवॉल्ट नहीं किया, साथ में जो इंदौर की यहाँ पर नेटिव्स थे, जो यहाँ के निवासी थे, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में साथ दिया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर क्या करने लग गए, लड़ने लग गए। ठीक है, तो इंदौर के बाद हम ये देखते हैं कि धार में हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से ये भोपाल में भी धीरे धीरे फैला। भोपाल में हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रिवॉल्ट है वो गढ़ी अंबा पानी क्षेत्र में, जो कि रायसेन जिले में यहाँ पर आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर हम देखें तो नवाब ब्रदर्स, ठीक है, फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है ये रिवॉल्ट चलाया गया। साथ में हम देखते हैं तो भोपाल की बात करें तो भोपाल में यहाँ पर जो यहाँ पर वली शाह थे। ठीक है, और वली शाह के अगर हम साथ में देखें तो हमें एक और नाम दिखाई देता है, महावीर कोठा। इन दोनों ने यहाँ पर क्या किया था, फ्लैग्स यहाँ पर क्या किए थे, इस रिवॉल्ट के यहाँ पर फहराए थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई थी। उस नई गवर्नमेंट का नाम क्या था, सिपाही बहादुर। ठीक है, सिपाही बहादुर करके यहाँ पर एक गवर्नमेंट बनी थी। मेंस में सवाल भी पूछा जा चुका है 2 मार्कर में कि सिपाही बहादुर क्या है।
ठीक है, तो यहाँ पर भोपाल स्टेट में एक नई गवर्नमेंट बनाई गई थी 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है, जिसे सिपाही बहादुर के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर जिनकी भूमिका थी, मेन इंपॉर्टेंट रोल था, वो किनका था, वली शाह का और महावीर कोठा का, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी बात याद रखनी। उसके अलावा हम ये देखें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब इस रीजन में धीरे धीरे यहाँ पर जब बहुत ज्यादा तेजी से जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो बढ़ते गए, तो ऐसे में हम देखते हैं कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यहाँ पर बहादुर शाह लगभग खत्म हो रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में जो यहाँ पर दिल्ली से एक उनका शहजादा था, प्रिंस हुमायूं, शहजादा हुमायूं सेकेंड था, वो यहाँ पर आता है और वो इस मंदसौर वाले रीजन को जीत लेता है, ठीक है। और मंदसौर वाले रीजन को जीतने के बाद यहाँ पर वो इस गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह के नाम से, ठीक है। तो मंदसौर में अगर हम देखें आगे चलकर, शुरुआत तो नीमच से हो ही गई थी 3 जून को, लेकिन हम अगर बात करें कि मुख्य रूप से मंदसौर वाले रीजन में यहाँ पर किसने इस रिवॉल्ट को लीड किया था, तो वो एक नाम मिलता है फिरोज शाह, जो कि दूसरा ही नाम था किसका, प्रिंस हुमायूं सेकेंड का। फिरोज शाह के नाम से इसने गद्दी पर क्या कर लिया था, अपनी इंडिपेंडेंट सल्तनत को शुरू कर दिया था, ठीक है, दिल्ली से हटके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक दूसरा जो पार्ट है वो है सागर का। सागर वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि बुंदेला विद्रोह के समय, बुंदेला रिवॉल्ट के समय यहाँ पर एक शासक थे, ठीक है, राजा बख्त बली, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था 1842 में। लेकिन 1857 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शाहगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर रूलर थे कौन, राजा बख्त बली, उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में यहाँ पर मुख्य भूमिका, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है इस रिवॉल्ट में निभाया था, ठीक। उसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो तात्या टोपे हैं, हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, उसमें तात्या टोपे की बहुत बड़ी भूमिका रही, ठीक है। तो तात्या टोपे जब महाराष्ट्र से आ रहे थे तो उन्होंने ही भीमा नायक, टंट्या भील और खाज्या नायक को इस क्षेत्र में इंस्पिरेशन दिया था 1857 के रिवॉल्ट का, और वो आगे बढ़े थे और वो ग्वालियर वाले क्षेत्र में होते हुए झांसी तक गए थे, ठीक है। मुख्य रूप से नाना साहेब धोंदू पंत को यहाँ पर क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। टांट्या भील को ही तात्या टोपे ने ही क्या सिखाई थी, गोरिल्ला वॉरफेयर, जो गोरिल्ला मुख्य रूप से अटैक है, आक्रमण नीति है, वो टांट्या भील को किसके द्वारा सिखाई गई थी, तात्या टोपे द्वारा ही सिखाई गई थी, जिसकी इंस्पिरेशन से इन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे पूरा का पूरा जो निमाड़ क्षेत्र है यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटा दिया था। बाद में हालांकि ये हारे गए थे, लेकिन एक बड़ा हाथ रहा यहाँ पर तात्या टोपे का, इनको इंस्पायर करने का, ताकि यहाँ जो भील है वो क्या कर सके, वो अटैक और इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स को हटा सके और उनके अगेंस्ट इस रिवॉल्ट को सक्सेसफुल बना सके, ठीक। तो सागर क्षेत्र के अलावा देखें तो ऐसे ही नरसिंहपुर से आपको कौन दिखाई देगा, यहाँ पर नरसिंहपुर में हीरापुर से हृदय शाह आपको दिखाई देंगे। मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये जो जबलपुर वाला रीजन था, इस जबलपुर वाले रीजन में भी आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, और जबलपुर वाले रीजन में जो सबसे मुख्य रहे वो कौन रहे, वो यहाँ पर गोंड रूलर जो है वो शंकर शाह रहे, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ द दुर्गावती के जो वंशज थे, ठीक है, सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह और शंकर शाह के जो पुत्र हैं रघुनाथ शाह, इन दोनों ने यहाँ पर मेनली क्या किया था, ये रिवॉल्ट लड़ा था, ठीक है। तो अगर हम थोड़े थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ नाम देखें तो जबलपुर से हमें शंकर शाह और रघुनाथ शाह दिखाई देते हैं, सागर में हमें राजा बख्त बली दिखाई देते हैं, ठीक, बख्त बली दिखाई देते हैं। अगर हम थोड़ा सा भोपाल में आ जाए तो गढ़ी अंबा पानी में नवाब ब्रदर्स हो जाएंगे, वली शाह, और फिर उसके अलावा महावीर कोठा हो जाएंगे। नवाब ब्रदर्स में आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां। इंदौर वाले रीजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सादत खां और भगीरथ सिलावट जैसे मेनली रेवोल्यूशनरीज दिखाएंगे, क्रांतिकारी दिखाई देंगे। उसके अलावा हमने देखा निमाड़ में आपको भीमा नायक, टांट्या भील और खाज्या नायक दिखाई देते हैं। मंदसौर में यहाँ पर जो प्रिंस हुमायूं सेकंड थे वो आकर इन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपना रूल जो है वो स्थापित कर लिया था। जो रूलर बने थे किस नाम से, फिरोज शाह के नाम से। स्टार्ट कहां से हुआ था, ये जो रिवॉल्ट है एमपी में वो 3 जून में नीमच से शुरू हुआ था। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये इंसिडेंट है जो कि अलग अलग टाइम पीरियड पे हमारे मध्य प्रदेश के एमपी के अलग अलग प्लेसेस पे जो है इस प्रकार से जो रिवॉल्ट है वो लड़े जा रहे हैं। अलग अलग स्थान पर जो है ये जो आंदोलन है, जो विद्रोह किया जा रहा है, ठीक है, जिसे हमने फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना है। तो लगभग हर क्षेत्र से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से अटैक होते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और मेनली हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ये जो रीजन है ये वाला, जहां पर हम देखते हैं झांसी में हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। और हम ये देखते हैं कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी,
ठीक है, वही जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि एडॉप्टेड जो सन होगा, ठीक है, जो दत्तक पुत्र होगा, वो उसको राजा नहीं बनाया जाएगा, और अगर किसी प्रकार से अगला जो राजा का अगला पुत्र नहीं होता है तो जो राज्य है वो हड़प लिया जाता था। इसी को हड़प नीति के रूप में बोला गया, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रानी की जो झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। अगर वो बात जो है वो मान लेती, या ब्रिटिशर्स जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कर देते, दत्तक पुत्र को रखने की या राजा बनाने की अनुमति दे देते, तो शायद जो रानी लक्ष्मीबाई है वो शायद इस पर्टिकुलरली रिवॉल्ट में शामिल नहीं होती, ठीक। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी उसके तहत देखते हैं कि यहां पर अब रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हो चुकी थी, ठीक। तो जब वो यहां पर युद्ध लड़ रही होती तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो हीरोज थे उनके द्वारा जो है वो झांसी जो है वो जीत लिया जाता है। तो ऐसे में झांसी से पीछे हटना पड़ता है किनको, रानी लक्ष्मीबाई को, और साथ में यहां पर इनके साथ जो थे वो तात्या टोपे भी थे, ठीक है। फिर ये झांसी से कालपी होते हुए ग्वालियर आती है और ग्वालियर वाले यहाँ पर रीजन को जो है वो जीत लेती है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो सिंधिया रूलर थे वो कहाँ की ओर भग जाते हैं, आगरा की ओर चले जाते हैं, वो इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं और बोल देते हैं कि ब्रिटिशर्स को अब देखें कि आप जाने, क्योंकि हम आपके अंडर क्या थे, सेफ थे, तो आप जानो कि क्या करना है, ठीक है। तो सिंधिया ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम कई बार देखते हैं कि सिंधियाओं पर जो एक बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि क्या मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट है उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, कि या फिर जो भी यहाँ पर इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे भारतीय, उनका साथ दिया था। तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी भारतीय जो रेवोल्यूशनरीज थे, इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, उनका साथ नहीं दिया था, ठीक है। इनडायरेक्ट कई बार उनका जो सपोर्ट है वो ये देखा जाता है, किस रूप में जाना जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, क्योंकि यहां पर यह दिखाई देता है कि उन्होंने कहीं भी इन पर सपोर्ट नहीं किया। हालांकि जो इनके ट्रेजरर थे, खजांची थे, अमरचंद बैठिया, वो क्या करते हैं, यहाँ पर ग्वालियर का जितना भी खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो यहाँ पर किनको दे देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को दे देते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे चलकर फांसी भी होती है जब रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर डेथ होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ग्वालियर में आते हैं ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है, और उनकी लड़ाई होती है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती है, तात्या टोपे बच जाते हैं, ठीक है। और 2 साल तक लगातार आगे चलकर और भी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेंस्ट है वो एक्शन लेते रहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आगे चलकर वो शिवपुरी में पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है, 1859 में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया रीजन, ये जो सेंट्रल इंडिया रीजन में जिसमें झांसी, ग्वालियर और आगरा वाला क्षेत्र जो ऊपर का है, उसके नीचे वाला जो आगरा के जस्ट नीचे वाले पार्ट में हम सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में जो है वो मेनली किनको देखते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। उसके अलावा कुछ और भी नाम आपको मिलेंगे, लाइक महादेव शास्त्री जिन्होंने सपोर्ट किया था तात्या टोपे को, अमरचंद बैठिया का नाम हम देखते हैं जो कि खजांची थे, ठीक है, जो कि ट्रेजरर थे ग्वालियर, जो आपका क्या था, सिंधियाओं का जो यहाँ पर शासक था, ग्वालियर महाराज के खजांची थे, तो उन्होंने खजाना जो है वो किनको अर्पित कर दिया था, दे दिया था यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को। तो ये कुछ हमें नाम दिखाई देते हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि लगभग एमपी के जो हर क्षेत्र है, एमपी का जो बड़े से बड़े रीजन है, हर एक क्षेत्र में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इंसिडेंट है वो हुए। इन बातों को हमने जो क्या किया है, सिर्फ सुना है अभी, अब हम इसे थोड़ा सा किस फॉर्म में देखेंगे कि अगर हमें एक आंसर को लिखना हो या फिर हमें इस इंसिडेंट को एक आंसर फॉर्म में बताना हो या फिर हमें इसके लिए जो पॉइंट्स है वो चाहिए, तो हमें इसको किस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा मेंस के बेसिस पर मैं इसे डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि मेनली किस प्रकार से इसको सप्रेस किया गया, ठीक है। मेनली हम ये देखते हैं कि बॉम्बे वाले क्षेत्र से जो यहाँ पर आर्मी को लेकर यहाँ पर स्टुअर्ट आए थे, स्टुअर्ट ने इंदौर से होते हुए फिरोज शाह का जो है वो पूरा का पूरा ये जो इंडिपेंडेंट रूल चालू हुआ था उसको बंद किया था, उनसे लड़ाई करके, जिसमें फिरोज शाह हार गए थे। डूरंड ने भोपाल वाले रीजन में जो यहाँ पर विद्रोह हुआ था, ये जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको खत्म किया था। हीरोज ने मुख्य रूप से यहाँ पर बुंदेलखंड वाले रीजन में और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके द्वारा जो ये रिवॉल्ट चलाया जा रहा था उसको सप्रेस किया था, उनका दमन किया था, ठीक है। तो हम इसको अगर डिस्कस करें तो हमें दिखाई देता है कि 3 जून 1857 को, ठीक है, पहली जो गोली चलाकर क्या किया गया, नीमच में इस विद्रोह को शुरू किया गया, जो कि मध्य भारत में पहली क्रांति, मध्य भारत में क्रांति की शुरुआत थी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है ये जंगल की आग की तरह क्या हो गया, ये रिवॉल्ट फैल गया, ठीक है, लाइक वाइल्ड फायर थ्रू आउट मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया,
ठीक है। मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि 14 जून को यहाँ पर क्या होता है, ग्वालियर कैंटोनमेंट जोन में, ग्वालियर छावनी में यहाँ पर क्या होता है, सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है और झंडा फहराया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्वालियर में क्या होता है, ग्वालियर और शिवपुरी के बीच की जो लाइन है वो यहाँ पर क्या कर दी जाती है, यहाँ की जो आर्मी थी उसके द्वारा इसको काट दी जाती है, जिससे कि बॉम्बे आगरा रोड का जो मेन लाइन कम्युनिकेशन है वो लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 20 जून 1857 को जो आपके सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो मुख्य रूप से शिवपुरी में विद्रोह करते हैं। यहां पर ब्रिटिश अधिकारी कहां पर पहुंच जाते हैं, गुना में पहुंच जाते हैं। और जब गुना में यहां पर आगे चलकर क्या होता है, ये जो रिवॉल्ट होता है, तो उसके बाद यहां पर एक आपको नाम दिखेगा हैरिसन का। ठीक है। जो कैप्टन हैरिसन है वो गुना से भी क्या हो जाते हैं, यहां पर भाग जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में हमें किस प्रकार से ये रिवॉल्ट दिखाई देता है, तो 1 जुलाई 1857 को इंदौर में यहां पर जो आर्मी है वो क्या करती है, किसके लीडरशिप में, सादत खां और भगीरथ सिलावट। इसके अलावा मैं आपको दो नाम और बता देता हूं। इसमें जो आपको दो नाम याद रखने हैं वो किसके याद रखने, एक हो गया आपका वंश गोपाल और एक नाम आपको मिलेगा वारिस मोहम्मद खां। वारिस मोहम्मद खां जो कि बुंदेला रिवॉल्ट में रहे थे। ठीक है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया था, यहां पर इनका साथ दिया था जब ये इंदौर आ गए थे। मेनली तो ये क्या है, बुंदेल वाले और जबलपुर वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इस जगह पर आ जाते हैं कि इनका साथ देने के लिए, इस होलकर आर्मी का साथ देने के लिए, किसकी लीडरशिप में, सादत खां और भगीरथ सिलावट की। तो इंदौर रेसिडेंसी पे हमला होता है और यहां पर हम ये देखते हैं कि जो होलकर महाराज थे उनका यहां पर इनडायरेक्ट सपोर्ट था, किनको, सादत खां और भगीरथ सिलावट को। ठीक है। तो महाराजा यहां पर बोल देते हैं, क्या घोषणा कर देते हैं कि जो उनकी सेना है वो उनके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए रेसिडेंसी कोठी के सामने ब्रिटिश सेना और होलकर की सेना के बीच में युद्ध होता है। द महाराजा डिक्लेयर्ड दैट हिज आर्मी वाज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, हेंस अ बैटल टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड होलकर्स आर्मी इन फ्रंट ऑफ द रेसिडेंसी कोठी। ठीक है। तो ये हमें याद रखनी कि मेनली सादत खां और भगीरथ सिलावट के नेतृत्व में कहां पर, इंदौर रेसिडेंसी में यहां पर क्या हुआ था, हमला हुआ था, ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो विद्रोह है, ठीक है, यहाँ पर किसमें, अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगता है। उसके पहले हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कुछ सोल्जर्स को लेकर लगभग क्या करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर अटैक करते हैं, पर वो मारे जाते हैं, या ठीक है बहुत फेल हो जाते हैं। लगभग 20 ब्रिटिश जो है वो ऑफिसर्स हैं वो मारे जाते हैं, यहाँ पर असफल रहे और 20 अंग्रेज अफसर मारे गए। अब साथ में क्या होता है कि ना सिर्फ यहाँ पर आर्मी, साथ में यहाँ पर क्या हो गया था, जो इंदौर शहर है वो भी साथ में खड़ा हो गया था, किनके, इस आर्मी के, मतलब ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया था, होलकर आर्मी के साथ सादत खां की लीडरशिप में। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मेनली ब्रिटिश रेसिडेंट था वो कौन था, ड्यूरेंट था। तो वो कहां पर चला जाता है, सीहोर चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इनकी मदद कौन करता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नवाब। ठीक है। यहाँ पर बेगम जो है, बेगम ऑफ भोपाल कौन थी यहाँ पर इस समय पर, सिकंदर जहां बेगम। ठीक है। सिकंदर जहां बेगम ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी 1857 के रिवॉल्ट में। तो ये नाम जो है वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, सिकंदर जहां बेगम 1857 के रिवॉल्ट में ये लड़ी थी। ठीक है। इन्होंने ड्यूरेंट का साथ दिया था। फिर ड्यूरेंट ने यहाँ पर भोपाल में जो यहाँ पर रिवॉल्ट चल रहा था उसको यहाँ पर दबाने का काम किया था, सप्रेस करने का काम किया था। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो देखते हैं धीरे धीरे जो इंदौर से, ठीक है, इंदौर से ये जो रिवॉल्ट है वो धीरे धीरे जो न्यूज है वो दूसरे जगहों पर भी जाती है। ठीक है। और 2-3 जुलाई 1857 को जो है धार, अमझेरा, सरदारपुर के और उसके आसपास के एरिया में जो है यहाँ पर लोग क्या उठा लेते हैं, बंदूक उठा लेते हैं, अपने आप में हथियार उठा लेते हैं। मेनली हम ये देखते हैं कि भोपाल की मतलब अगर हम धार की यहाँ पर बात करें तो धार में यहाँ पर एक यहाँ पर क्या बनाई गई थी, एक यहाँ पर रेसिडेंसी बनाई गई थी, रेजेंसी बनाई गई थी। ठीक है। जो कि कहां पर बनी थी, भोपावर में। ये भोपाल में नहीं है, भोपावर में है, अमजेरा के पास। ठीक है। यहाँ पर रिजेंसी बनाई गई थी, भील रेजेंसी बनाई गई थी, भीलों विद्रोह को समाप्त करने के लिए, तो अलग अलग रिजेंसी बनाई गई थी। धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे थे, इस क्षेत्र पे कब्जा करते जा रहे थे और कहीं ना कहीं इनका जो इन्फ्लुएंस है इस प्रकार से बढ़ रहा था कि यहाँ पर जो राजा बख्तावर सिंह थे उनका जो डोमिनेंस है वो खत्म होने की कोशिश हो रही थी। ठीक, खत्म किए जाने की कोशिश की जा रही थी। तो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए जब इन्हें पता चलता है कि इंदौर में ये रिवॉल्ट शुरू हो गया है, तो यहाँ पर अमझेरा के जो यहाँ पर बख्तावर सिंह थे, राणा बख्तावर सिंह या महाराणा बख्तावर सिंह या राजा बख्तावर सिंह, तो कोई भी नाम मिले, राणा, महाराणा या राजा, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश कैंप के खिलाफ यहाँ पर अटैक किया और भोपावर पर अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो रिजेंसी थी वो मेनली कहां पर थी, ठीक है, वो मेनली थी कहां पर, भोपावर में। तो भोपावर को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो झाबुआ भाग जाते हैं और झाबुआ में यहाँ पर जो राजपूत रूलर्स है वो क्या करते हैं, ब्रिटिश को हेल्प करते हैं। ठीक है।
और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आगे चलकर क्या होगा, बख्तावर सिंह को भी, ठीक है, मतलब हरा दिया जाएगा और बख्तावर सिंह को हराने के बाद उन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो मेनली कहाँ के बख्तावर सिंह थे, तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं आपके, तो बख्तावर सिंह मेनली अमझेरा के थे। ठीक है, अमझेरा जो कि धार में आता है आज के समय पर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं तो जून से सितंबर तक 1857 तक लगभग हर पार्ट में, सेंट्रल इंडिया के हर पार्ट में यहाँ पर क्या शुरू हो गया था, यहाँ पर मेनली ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें ठीक, तो एक जो डिस्कशन है वही है कि जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े पार्ट में मतलब मालवा का जो साउथ वाला पार्ट है, धार हो गया, इंदौर हो गया, निमाड़ हो गया, जैसे जैसे इस रीजन में बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज आते जा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा तेजी से ये रिवॉल्ट बढ़ रहा था, तो इसका ही फायदा उठाकर या इस बात को देखते हुए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, जो प्रिंस हुमायूं है, ठीक है, ये जहां पर शहजादे कौन है, हुमायूं है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर मंदसौर पहुंचते हैं और कुछ मेवाती सोल्जर्स के साथ, जो कि सिंधिया आर्मी के थे, वो मेवाती सोल्जर्स इनको ज्वाइन कर लेते हैं, मेवाती, और कुछ यहाँ पर सेना से, सिंधिया आर्मी की जो सेना के सैनिक है वो इनको शामिल कर लेते हैं। और अगस्त 1857 में ये क्या करते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश करते हैं, कहां पर, मंदसौर में। और किस नाम से इन्होंने अपने रूल को स्टार्ट किया था, तो अपना नाम इन्होंने रखा था फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह इन्होंने अपना नाम रख लिया था और अपना स्वतंत्र शासन यहाँ पर स्थापित किया था, कब, अगस्त में, मंदसौर में। ठीक है, और साथ में हम ये देखते हैं कि उन्होंने किस एक प्रकार से यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र संप्रभुता को दर्शाया, किसी के अंडर रहने की यहाँ पर बात नहीं की, और फिर वो किसके खिलाफ लड़ने लग गए यहाँ पर, तो वो सरदारों से वित्तीय और सैन्य सहायता प्राप्त करके अंग्रेजों से लड़ने लग गए थे। अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, नीमच के किले को जीतने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने नीमच के किले को जीतने की बात की थी। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक नीमच के किले के चारों ओर यहाँ पर घेरा डालते हैं। ठीक है, उसे घेर लेते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि नवंबर 1857 में यहाँ पर एक जो ब्रिटिश आर्मी है, जो कि किसके लीड में, स्टुअर्ट के लीड में, कहां पर निकलती है, चंबल पहुंचती है। तो चंबल जब पहुंचती है, ये स्टुअर्ट कहां से थे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे, बॉम्बे रेजेंसी से थे, और ये मुख्य रूप से वहां पर आए थे इस जो विद्रोह है, इस रिवॉल्ट को दमन करने के लिए, वो इस जगह पर आए थे, तो वो इंदौर होते हुए ही आए थे। ठीक है, और वो चंबल रीजन में जब पहुंचते हैं, तो चंबल रीजन में हम ये देखते हैं कि गौरैया विलेज में, मंदसौर के गौरैया विलेज में, यहाँ पर फिरोज शाह और ब्रिटिश फोर्स के बीच में, गौरैया गांव में फिरोज शाह और ब्रिटिश के बीच में यहाँ पर एक युद्ध होता है, जिसमें क्या, फिरोज शाह की जो आर्मी है वो तितर बितर हो जाती है, हार जाती है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिरोज शाह जो होता है वो मंदसौर छोड़ देता है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि वापस से इसको ड्यूरेंट दारा वापस से कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, इस पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, तो मंदसौर की हम कहानी देखें तो हमें इतनी दिखाई देती है। सागर की अगर हम बात देखें तो सागर में हमने डिस्कस किया था, कौन थे, राजा बख्त बली। मैप में ही चीजों को याद रखिएगा, राजा बख्त बली द्वारा क्या किया गया था, इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1842 में बुंदेला विद्रोह में राजा जो बख्त बली थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था कुछ कारणों से। ठीक है, कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं आ पाए थे, मजबूरी में उन्हें साथ देना पड़ा था, किसका, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स का साथ देना पड़ा था, वो बुंदेलाओं के साथ या फिर जो विद्रोही थे उनके साथ खड़े नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1 जुलाई को यहाँ पर भी जो है वो क्या क्रांति शुरू हुई थी, और मुख्य रूप से यहाँ पर हम जो सोल्जर्स हैं वो कौन से, 3rd कैवेलरी रेजिमेंट ऑफ बंगाल आर्मी। आपको ये याद रखना है कि कौन सी आर्मी जो है और कौन सी कैवेलरी जो है, किस नंबर की कैवेलरी है, वो यहाँ पर युद्ध लड़ी थी। तो सागर में हम देखते हैं कौन सी कैवेलरी का यहाँ पर मतलब क्या है, घुड़सवार। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से हम ये देखते हैं 3री कैवेलरी जो रेजिमेंट थी बंगाल आर्मी की। ठीक है, वो जो सागर में रह रही थी वो क्या कर देती है, यहाँ पर इस रिवॉल्ट को चालू करती है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भूमिका में दिखाई देती है वो किसकी दिखाई देती है, राजा बख्त बली की दिखाई देती है, जो कि शाहगढ़ से थे। ठीक है, तो राजा बख्त बली का नाम आप याद रखोगे, शाहगढ़ से। और अगर आर्मी की बात की जाएगी तो बंगाल आर्मी की कौन सी रेजिमेंट, 3rd कैवेलरी रेजिमेंट। ठीक है, उनके जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, ठीक है, मतलब कैवेलरी का मतलब यहाँ पर किससे है, घुड़सवारों से है। घुड़सवारों की जो यहाँ पर रेजिमेंट थी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, कब, मुख्य रूप से 1 जुलाई को। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो हमने यहाँ पर बात नहीं किसकी, रानी अवंतीबाई की बात नहीं की थी। रानी अवंतीबाई मेनली हम ये देखते हैं कि मंडला की शासिका कहलाती है। ठीक है, मंडला की शासिका कहलाती है। मेनली हम देखते हैं कि रामगढ़ स्टेट था इनका। आज के समय पर रामगढ़ स्टेट जो है वो कहां पर आता है, डिंडोरी में आता है। ठीक है, मेनली आज के समय पर डिंडोरी में आता है, लेकिन फिर भी जो रानी अवंतीबाई है उन्हें क्या बोला जाता है, रामगढ़ की यहाँ पर शासिका बोला जाता है, या मंडला की शासिका बोला जाता है, रूलर ऑफ मंडला या रूलर ऑफ यहाँ पर रामगढ़ स्टेट बोला जाता है उनके लिए। ठीक है, तो आज के समय पर जो है वो डिंडोरी अलग हो चुका है मंडला से, इसलिए डिंडोरी में जगह आती है जहां पर इनका रूल रहा। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी कि जो निमाड़ क्षेत्र था, उस निमाड़ क्षेत्र में हम देखते हैं कि सेंधवा और बड़वानी में जो हमें एक नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है, भीमा नायक का।
पश्चिमी निमाड़ वाले क्षेत्र में हम देखते हैं तो भीमा नायक और खाज्या नायक ने एक साथ युद्ध लड़ा था। उसके अलावा अगर हम पूर्वी निमाड़ से देखते हैं तो पूर्वी निमाड़ में जो आपको एक नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है, यहाँ पर टंट्या भील का नाम दिखाई देता है। ठीक है, टंट्या भील का यहाँ पर आपको नाम दिखाई देता है, जिन्होंने निमाड़ क्षेत्र पर यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो अटैक किया था या इस विद्रोह को चालू किया था। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें तो जबलपुर में हमने देखा राजा शंकर शाह, ठीक है, और उसके अलावा उनके रघुनाथ शाह, जो उनके पुत्र रघुनाथ शाह थे, सन रघुनाथ शाह जो है, उन्होंने किसकी मदद से, तो 52nd रेजिमेंट, ठीक है, 52nd रेजिमेंट की सहायता से उनको अपने साइड कर लिया था। इनका मुख्य रूप से जो पैलेस था वो पूर्वा में था। राजा शंकर शाह जो थे वो ब्रिटिश के अंडर एक पेंशनर के रूप में एक पैलेस में रुके हुए थे, पूर्वा पैलेस में रुके हुए थे जबलपुर क्षेत्र में ही। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जब रिवॉल्ट पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था और हम ये देख रहे थे कि बहुत ज्यादा तेजी से जो ब्रिटिशर्स थे वो सप्रेस कर रहे थे, लोगों को दबा रहे थे, दमन कर रहे थे, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे इन पर लोगों पर, तो इस चीज का फायदा देखकर शंकर शाह ने जो है इस रिवॉल्ट को शुरू करने की बात की। दोनों ही एक अच्छे पोएट थे, दोनों ही एक अच्छे यहाँ पर क्या थे, कवि थे, और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, पोएम्स के माध्यम से जो है इस रिवॉल्ट को पूरा फैलाया। ठीक है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो 52nd रेजिमेंट था, इसका जो कमांडर था वो था क्लार्क। ठीक है, तो क्लार्क को यहाँ पर एक व्यक्ति है जो गिरधारी दास करके हैं, वो क्या करते थे, इन पोएम्स का मतलब इनको बताते थे। तो क्लार्क को ये समझ में आ गया था कि ये कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े एक प्लान बना रहे हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि प्लान को पहले ही रोकने के लिए हम ये देखते हैं कि 18 सितंबर को यहाँ पर क्या होता है, पहले 14 सितंबर को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इनके पैलेस से बहुत आसानी से, क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह। और हम ये देखते हैं कि इसके बाद 4 दिन बाद ही 18 सितंबर को, ठीक है, लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, ताकि वो किसी प्रकार से रिवॉल्ट ना करें, क्लार्क इन दोनों को ही, शंकर शाह को और रघुनाथ शाह को, ठीक है, तोप से उड़वा देता है। ठीक है, तोप से उड़वा देता है। तो मेनली हम ये देखते हैं कि महाकौशल रीजन में जो मेन व्यक्ति थे वो कौन थे, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। इसी प्रकार हम देखते हैं कि तात्या टोपे जो मराठा ब्राह्मण थे, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा मध्य भारतीय क्षेत्र में, क्या, यहाँ पर ब्रिटिश के अगेंस्ट इस रिवॉल्ट को चलाने में। ठीक है, तो मेनली जिनका सेंट्रल इंडिया वाला रीजन था, 1858 में हम देखते हैं कि जो हीरोज हैं वो क्या करते हैं, मऊ से सागर की ओर बढ़ते हैं और बुंदेलखंड और यहाँ पर झांसी को क्या करते हैं, यहाँ पर सीज कर लेते हैं, एक अभियान चलाते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी हीरोज साहब थे, हीरोज साहब की मदद से जो है वो झांसी की रानी जो है उनका जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसको दबाया गया था। तो झांसी से मुख्य रूप से झांसी रानी लक्ष्मीबाई को छोड़ना पड़ता है। दोनों ही लोग कहां पर आ जाते हैं, ग्वालियर आ जाते हैं कालपी के थ्रू। ठीक है, कालपी जो है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में एक जगह स्थान लगता है। ठीक है, जो हमारा बॉर्डर वाला पार्ट देखते हैं भिंड दतिया के पास में, वहां पर कालपी वाला क्षेत्र लगता है। इन दोनों के बीच में ग्वालियर में एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, फियर्स बैटल, ठीक है, होती है एक, ठीक है, एक भीषण युद्ध होता है जिसमें रानी जो है होती है वो सीरियसली बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसके बाद, ठीक है, शहीद हो जाती है। ठीक, तो ये 1857 के ही रिवॉल्ट में यहाँ पर हो जाती है, जो कि जिसका जो दमन है वो किसमें हुआ था, यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था, हीरोज के द्वारा किया गया था। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जब ये ग्वालियर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक नाम मिलता है किसका, अमरचंद बाटिया का। अमरचंद बाटिया जो कि खजांची थे, ठीक से, यहाँ पर ग्वालियर महाराज, सिंधिया महाराज के खजांची थे। तो वो सारा खजाना जो है वो किनको दे देते हैं, यहाँ पर रानी और तात्या टोपे को। और तात्या टोपे की मदद जो है एक और व्यक्ति कर रहे थे जिनका नाम था महादेव शास्त्री। ठीक है, महादेव शास्त्री, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर मदद की थी कि इनकी, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की। तो ग्वालियर से वो भी बिलोंग करते हैं। तो ये दो नाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो रानी की जो डेथ होती है उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो तात्या टोपे हैं वो इस एमपी वाले रीजन में और जो सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन है उसमें 2 साल तक लड़ते रहते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनको जो दोस्त है उनके द्वारा उनको धोखा दे दिया जाता है, जिसके कारण शिवपुरी में जो है वो पकड़े जाते हैं और शिवपुरी में इनको 18 अप्रैल 1859 को क्या दे दी जाती है, यहाँ पर फांसी दे दी जाती है। तो जब तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी दी जाती है, तो हम ये देखते हैं कि एमपी के लगभग अब तक में 1859 तक लगभग जो ये आपका रिवॉल्ट है वो पूरा शांत हो जाता है। तो स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके साथ एमपी में खत्म होता है, तात्या टोपे की डेथ के साथ जो है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पर ब्रिटिश पावर जो है वो आ जाती है। ठीक है, ब्रिटिश पावर जो है वो आ जाती है। अंग्रेजों से लड़ते रहे एक लंबे समय तक यहाँ पर कौन, तात्या टोपे। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई और उसके साथ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाता है।
ठीक है। अब हमने एक भोपाल वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा देखेंगे कि भोपाल में जो बटालियन थी सीहोर में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रही थी, जो रानी है, रानी मेनली जो बटालियन बने, जो भोपाल स्टेट है, भोपाल स्टेट में देखे तो सिकंदर जहां बेगम जो है वो भोपाल में रहती थी, ठीक है, मेनली जो है फतेहगढ़ फोर्ट जो है वो ज्यादा इसके लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो जितने ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो इनके पास आते थे तो इनको सुरक्षा देने के लिए वो कहां पर भेज देती थी, नर्मदापुरम भेज देती थी, आज का नर्मदापुरम, उस समय का होशंगाबाद, ठीक है। लेकिन जो इनकी बटालियन थी, जो सबसे बड़ी बटालियन थी एमपी में, यहाँ पर वो सीहोर, तो ये कहां पर रहती थी, सीहोर में। तो सीहोर में जो दो ऑफिसर्स थे, कौन, यहाँ पर रिसलदार वली शाह और दूसरे थे महावीर कोठा, वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिवॉल्ट या रेबेलियन शुरू कर देते हैं 1857 का, ठीक है, और दो फ्लैग, दो यहाँ पर झंडे फहराते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर किस नाम से, निशाने महमदी और निशाने महावीरी के नाम से जो है वो दो झंडे यहाँ पर क्या किए जाते हैं, फहराए जाते हैं। और 6 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति शुरू होती है भोपाल में, भोपाल स्टेट में। इसमें साथ में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके दो नाम आपको दिखाई देते हैं कि जो नवाब ब्रदर्स है, किसके, गढ़ी अंबा पानी के। एक अंबा पानी अलग है निमाड़ क्षेत्र में, जो कि अंबा पानी का युद्ध है, ठीक है, जो 11 अप्रैल 1858 को हुआ था, जिसमें हम ये देखते हैं कि खाज्या नायक मारे गए थे, भीमा नायक और खाज्या नायक इस युद्ध में थे। और ये जो गढ़ी अंबा पानी है वो कहां पर है, रायसेन में, वो निमाड़ में है, और ये गढ़ी अंबा पानी है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ के जो दो नवाब ब्रदर्स है, फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, इन्होंने किसका साथ दिया था, महावीर और वली शाह का साथ दिया था, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सिख आर्मी है, वो सिख आर्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है किसका, भोपाल में, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट था उसमें सिख आर्मी का जो सपोर्ट रहा था वो ब्रिटिशर्स के साइड में ज्यादा रहा था, ठीक है। तो वो किसका साथ देती है, सिकंदर जहां बेगम का। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो महावीर और वली शाह थे वो सिखों को मारना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिकंदर जहां बेगम को वो अपनी रानी मानने से मना कर देते हैं, और वो स्टार्ट करते हैं क्या, यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं, और उसका जो नाम है वो क्या रखते हैं, सिपाही बहादुर। वो सिकंदर जहां बेगम को किसी प्रकार से अपनी रानी मानना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे भोपाल स्टेट में अब नई गवर्नमेंट बननी चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसका नाम जो है वो क्या रख दिया था, सिपाही बहादुर रख दिया था। तो ये कहां पर बनी थी, भोपाल में। कब बनी थी, 1857 के रिवॉल्ट के समय पर बनी थी, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, एक प्रकार की न्यू गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिसमें वो सिकंदर जहां बेगम की जगह किसी और को जो है वो यहाँ पर रूलर बनाना चाहते थे। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो महावीर एंड वली शाह, महावीर कोठा और वली शाह द्वारा इसे शुरू किया गया था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मेनली जो 1857 का रिवॉल्ट था वो इस प्रकार से हुआ, ठीक है। इस रिवॉल्ट को जो है वो जब दबाया गया तो किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसको दबाने के अलग अलग तरीके वो हमने देखा कि लाइक जो आपका यहाँ पर कौन सा मंदसौर वाला रीजन था, मंदसौर वाला रीजन था, इस मंदसौर वाले रीजन में हमने एक नाम देखा था किसका, ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसको कि मंदसौर वाले जो रीजन है, मंदसौर वाले रीजन में यहाँ पर कौन लड़ रहा था, तो मंदसौर वाले रीजन में यहाँ पर स्टुअर्ट था, ठीक है। मंदसौर वाले रीजन में यहाँ पर इसका दमन जो है, सप्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया था, स्टुअर्ट के द्वारा किया गया था। भोपाल में डूरंड के द्वारा किया गया था, भोपाल में डूरंड के द्वारा किया गया था। जबलपुर में क्लार्क के द्वारा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जो है वो मारा गया था। और बुंदेलखंड रीजन में देखें या फिर सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में देखें तो हमें जो नाम दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है, ह्यूरोज का दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं, यहाँ पर मैं इसे और ज्यादा क्लियर लिख देता हूँ। ह्यूरोज जो है वो हमें एक नाम दिखाई देता है जिसने इस रिवॉल्ट को दबाने में, ठीक है, इस रिवॉल्ट को दमन करने में, समाप्त करने में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर क्लार्क का नाम, यहाँ पर डूरंड का नाम, यहाँ पर ह्यूरोज का नाम हमें दिखाई देता है। इन नामों को आपको याद रखना। गुना से हचिंसन भाग गए थे, ठीक है। डूरंड जो है वो इंदौर वाले क्षेत्र से भाग गए थे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। डूरंड ने बाद में जो है जब स्टुअर्ट जीत लेता है मंदसौर का फोर्ट तो उसके बाद डूरंड जो है उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। स्टुअर्ट जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आए थे और यहाँ पर इन्होंने मध्य भारत वाले क्षेत्र में या फिर जो मालवा वाले क्षेत्र है उसमें जो है वो सप्रेस किया था इस रिवॉल्ट को, ठीक है। तो हमें कुछ नाम ऐसे याद रखने हैं, ठीक। अब अगर हम देखें तो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो लगभग 1859 तक आते आते क्या हो गया था, दबा दिया गया था, ठीक है, खत्म कर दिया गया था। तो अब इस हम देखते हैं कि कुछ रिजल्ट मिलते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इस प्रकार के रिवॉल्ट को खत्म किया तो उसके बाद क्या एक्शंस लिए गए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि लोगों को अब समझ में आ गया था कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक साथ होना पड़ेगा। हम अलग अलग इंडिपेंडेंट वे में लड़ते हैं तो ऐसे में हमें फायदा कम होगा, हमें एक साथ आना पड़ेगा। और यही एक फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है जिसने एग्जाम्पल सेट किया कि ये जो मूवमेंट है वो मास मूवमेंट होना चाहिए जिसमें यूनिटी होनी चाहिए।
तो एक जो रिजल्ट मिलता है वो आगे चलकर मिलेगा कि 1857 की गलतियों से हमने क्या सीखा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उस समय पर जो यहाँ पर पॉलिटिकल मेनली डोमिनेंस था वो किसका था, ब्रिटिश कंपनी का था। ब्रिटिश कंपनी के हाथ से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा पार्लियामेंट है वो एक पास होगा, इंडिया एक पास होगा 1858, और यहाँ पर जो रूल है किसका, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वो खत्म कर दिया जाएगा। और अब जो है इंडिया के अंदर किसका रूल स्थापित हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो महारानी का जो क्राउन है उसके शासन, यहाँ पर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडिया एक्ट में अगर हम देखते हैं तो कुछ नई व्यवस्था शुरू हो गई। हम यहाँ पर देखते हैं कि मेन जो एक बड़ा कारण बना था वो ये बना था कि जो हड़प नीति थी, उस हड़प नीति के कारण जो है कई राजा एक साथ खड़े हुए थे, क्योंकि दत्तक पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, एडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिक्लेरेशन होता है क्वीन विक्टोरिया का, जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय राजा है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुत्र को एडॉप्ट कर सकते हैं, सन को एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एडॉप्टेड सन को वहां पर राजा बनाया जा सकता था। तो हड़प नीति को लगभग खत्म किया गया, जिसके माध्यम से क्या, यहाँ पर जो हड़पने वाले राज्य थे, जो हड़पे गए थे, वो लगभग खत्म हो जाते हैं। ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं कि सागर नर्मदा रीजन, इस सागर नर्मदा टेरिटरी को हमने 1820 में बनाया था, और किसमें डाला था, इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में डाला था, जो कि कब बना था, 1835 में। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस खत्म कर दिया जाता है, और हम जानते हैं, जब हमेशा पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया था, और सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर दिया गया था, इस सागर नर्मदा रीजन को डाल दिया गया था। ठीक है, 1857 के रिजल्ट के रूप में ही ये चीज दिखाई देती है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो भी राजा थे जिन्होंने क्या की थी, मदद की थी ब्रिटिशर्स की, उनको यहाँ पर रिवॉर्ड दिए गए थे, जिसमें से अपन एक नाम देखते हैं क्या। ठीक है, यहाँ पर मेनली हम देखें तो कौन कौन से, तो सुहागपुर और अमरकंटक जो है वो रीवा के रघुराज सिंह को दे दिया गया था। रघुराज सिंह ने हेल्प की थी यहाँ पर रानी अवंतीबाई के लिए। ठीक है, रानी अवंतीबाई को पकड़ने में और समाप्त करने में जो है, ठीक है, वो किसने मदद की थी, रीवा के राजा ने की थी, इसलिए उन्हें अमरकंटक और सुहागपुर वाला रीजन जो है वो दे दिया गया था। इसके अलावा राघवेंद्र सिंह जो नागौद के रूलर थे, ठीक है, उनको भी रिवॉर्ड किया गया था। और चरखारी किंग जो रतन सिंह थे, जिन्होंने मेनली बुंदेला रिवॉल्ट के समय भी किसका साथ दिया था, यहाँ पर बुंदेला रिवॉल्ट के समय भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो उनको भी यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर 20,000 की एनुअल इनकम वाला यहाँ पर जागीर दी गई थी, और साथ में 11 तोपों की सलामी यहाँ पर उन्हें दी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो होते हैं 1857 के वापस से, ठीक है, वो क्या करते हैं, आगे चलकर मास मूवमेंट में हमें दिखाई देंगे, जो कि आपके गांधीयन पीरियड में शुरू होते हैं, जो हम 1920 के समय से हम मुख्य रूप से यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, वहां पर हमें वो मास मूवमेंट के रूप में दिखाई देता है। तो अब लोगों में नेशनल सेंटिमेंट्स आ गए थे। अब हम ये बात कर रहे थे कि हमें एक साथ आकर क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वे में अगर हम लड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे, तो हमें एक साथ आना पड़ेगा और इस रिवॉल्ट में क्या करना पड़ेगा, ठीक, लड़ना पड़ेगा, ताकि हम ब्रिटिशर से एक साथ होकर जीत सकें। ठीक है, तो मेनली इंसिडेंट अगर हम बात करें तो 1857 का जो रिवॉल्ट है, अगर उसकी बात करें तो इंडिया लेवल पर हम पढ़ते हैं कि क्या रीजंस रहे, क्या उसके रिजल्ट रहे। ठीक है, साथ में ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हम जो अलग अलग इंसिडेंट देखते हैं कि कहां से, किस जगह से जो है किसने यहां पर लीड किया था। इसी प्रकार से एमपी को भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। ठीक है, कि एमपी में ये कहां से स्टार्ट होता है। जैसे लाइक इंडिया लेवल पर देखें तो ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ 10 मई को। अगर एमपी की बात करें तो एमपी में ये कब से शुरू हुआ, तो एमपी में हमने डिस्कस किया ये 3 जून से शुरू हुआ था। 3 जून से ये कहां से शुरू हुआ, तो 3 जून 1857 में ये मुख्य रूप से कहां से शुरू हुआ था, नीमच से शुरू हुआ था। इस बात को हमें यहां पर याद रखना है। फिर ग्वालियर के बाद शिवपुरी, और उसके बाद हम देखते हैं 1 जुलाई को ये कहां से, सादत खां और भगीरथ सिलावट की लीडरशिप में जो है ये इंदौर से शुरू होता है। और फिर धीरे धीरे देखते हैं सागर में भी इसी प्रकार से 1 जुलाई से शुरू हुआ था। राजा यहाँ पर बख्त बली थे शाहगढ़ के। ठीक है, रानी अवंतीबाई हो गई मंडला की शासिका, शंकर शाह और हमने रघुनाथ शाह देखा था। ठीक, तो आप ये जो नाम है, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंसिडेंट इस प्रकार से चला है उसकी एक क्रोनोलॉजी वे में आपको यहाँ पर इसे तैयार करने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ना ही मेंस के लिए, इसमें आपका प्री का भी बहुत सारा जो कंटेंट है वो रखा गया है, तो उसको ध्यान में रखकर आप इसे तैयार करिएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार के आपके फीडबैक है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हमें भी इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि हम इसे और बेटर वे में क्या कर सकें, आपके लिए एक बेटर प्रेजेंटेशन ला सकें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगली बार हम फिर मिलते हैं। जय